अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो रात को मम्मा से बेड पर दूध सोडा गिर गया, जिसकी वजह से फिर हमें रात को ही उठकर बेडशीट चेंज करनी पड़ी। और ये मैं कह रही थी मम्मा को कि दूध सोडा आपने गिराया, अगर ये हमने गिराया होता तो हमारी तो शामत ही आ जानी थी। पर खैर अब ये सुबह का टाइम है और ना ये संडे था, इस वजह से हेल्पर हमारी नहीं आई हुई थी, तो फिर ये बर्तन मम्मा को खुद ही धोने पड़े। और संडे को सारा काम फिर घर का मम्मा को खुद ही करना पड़ता है। तो आप सोच रहे होंगे ये बर्तन किचन में तो नहीं धुल रहे। तो असल में हमने किचन के साथ बाहर की साइड पे एक और किचन छोटा बनाया हुआ है, और वो मेनली हमने बर्तनों के लिए बनाया था, क्योंकि अगर इस तरह बर्तन जमा हो जाते हैं किचन में फिर वो बहुत ही गंदा लगता है और उसकी नीट लुक नहीं आती। तो फिर हमने सोचा था कि हम बाहर ही एक इस तरह का बना लेते हैं जहाँ पर सिर्फ बर्तन ही धुलें। और अब यहाँ पर हम कर रहे हैं जी करी बनाने की तैयारी। उसके लिए ये पकौड़े बना रही हैं मम्मा। तो बस ये पकौड़ों का मसाला है और इसमें जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वही डली हैं। और जब करी बन रही हो तो हमारा सारा ध्यान करी की तरफ ही होना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो फिर वो होगा जो हमारे साथ हुआ है। और हम लोग मम्मा और मैं जो है, हमारा ध्यान नहीं था और बातों में लगे हुए थे, और करी जो है हमारी वो गिर गई। पर शुक्र है ज़्यादा नहीं गिरी और हम लोगों ने टाइम से देख लिया, क्योंकि हम किचन में ही उस टाइम थे। पर यह है कि काम ज़्यादा बढ़ गया और फिर मम्मा को चूल्हा एक दफ़ा फिर से साफ़ करना पड़ा। हालांकि सुबह सारा मम्मा ने सफाई की थी, तो मम्मा कह रही थी कि ये क्या मतलब काम ज़्यादा ही बढ़ गया। पर अपना ही था, अपनी गलती का हम लोगों को ध्यान देना चाहिए था। यहाँ पर देखें करी काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुकी है और साथ ही हमने पकौड़ों को फ्राई करना भी शुरू कर दिया है। और जब करी के लिए पकौड़े बन रहे हो तो करी से ज़्यादा हम लोगों को जल्दी होती है पकौड़ों की। मुझे और मेरे भाई जो हैं, हम दोनों बहुत शौक़ से खाते हैं, तो फिर मम्मा करी के साथ साथ हमारे लिए भी एक्स्ट्रा बना देती हैं। हमारे पकोड़े रेडी हो चुके हैं और मम्मा इन्हें करी में डाल रही हैं। और करी उन चंद खानों में से है जो हमारे घर में सभी शौक़ से खा लेते हैं। वैसे तो अगर नॉर्मली कोई खाना बने तो हम तीनों बहन भाइयों में से किसी ना किसी को तो ज़रूर मसला होता ही है, सबकी पसंद अलग-अलग है। पर चूँकि करी सबको पसंद है तो फिर ये हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा बनती है। और इसके बाद जो है अब हम तड़के की तैयारी करेंगे, और उसमें जो है करी पत्ता, साबुत लाल मिर्च, मेथी, कलौंजी, ज़ीरा, ये सब चीज़ें। और करी पत्ता जो है हमने ना घर में ही लगाया हुआ है, तो ये बिल्कुल फ़्रेश जो है हम डाल देते हैं। और भी चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि हम उगाएं घर में, जैसे पुदीना, धनिया, सब कुछ फ़्रेश जो है वो अच्छा लगता है। फाइनली करी को तड़का लग चुका है और हमारी बहुत ही मज़ेदार सी करी रेडी है। और सबका फेवरेट लंच था, तो सब ने बहुत शौक़ से खाया था, और वैसे भी बहुत मज़े की करी बनी थी। लंच करने के बाद मम्मा ने मुझसे कहा कि भाई सिविक सेंटर चलते हैं, तो तुम मेरे साथ आओ। तो सिविक सेंटर हमारे घर से जो है ना वो 10-15 मिनट की ड्राइव पर ही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। वहाँ से मम्मा ने कुछ चीज़ें लेनी थी, और वैसे भी सेल लगी हुई थी, तो सबकी अम्मियों का जो है ना एक चक्कर तो लगता ही है। जब सेल लगी हो बाज़ार का एक चक्कर तो पक्का ही है, तो फिर इसलिए हम भी चले गए। यहाँ पर हम आ गए निशात पर, और मम्मा कपड़े देख रही थी और मेरा वहाँ पे कोई काम था नहीं, तो मैं एक साइड पर आके कोने पे बैठी गई। और मैंने कहा कि और कुछ नहीं तो चलो व्लॉग के लिए एक क्लिप भी बना लेते हैं। तो फिर इसलिए बस मैंने एक छोटी सी क्लिप बना ली थी। इसके बाद हम जो है हम हमारे ऑल टाइम फेवरेट रशीद स्वीट्स पर आ गए, और यहाँ से हमने खाने पीने की कुछ चीज़ें ली, और बस वो लेकर जो है हम घर की तरफ आ गए थे। और यहाँ की चीज़ें जो हैं वो वैसे ही बहुत हमें शुरू से बहुत ज़्यादा पसंद हैं, इनके समोसे और चना चाट वगैरह। और जो हमने शॉपिंग की है वो मैं इंशाल्लाह आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो बस आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।